मसीही या यीशु के विश्वासी खुद को शैतानी प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मत्ती का 16वां अध्याय का 23वां वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस को शैतान कहता है। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे खास चेला था और कुछ ही समय पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण किया था, लेकिन उसका मन में शैतान ने विचारों को भरा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में किस रीति से मसीह में रहने वालों को दुष्ट आत्मा नहीं जकड़ सकता है लेकिन प्रभावित कर सकता है, इस विषय में बात किया। जरूर उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आते हम यहाँ पतरस के विषय में। पतरस का विचार अभी शैतान के द्वारा प्रभावित होने लगा और वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को शैतान कहता है और कहते हैं कि तू मेरे सामने से हट। इसका मतलब ये नहीं है कि पतरस शैतान से पीड़ित था या शैतान पतरस के अंदर था, लेकिन इसका अर्थ यह है कि पतरस शैतान के द्वारा प्रभावित था, यानी पतरस के विचार जो थे वो शैतान के द्वारा प्रभावित हो रहे थे। पहला यूहन्ना 4:4 में एक वाचा लिखा गया है हर विश्वासियों के लिए, और वो वाचा यह है, हमारे अंदर जो निवास करता है वो संसार में निवास करने वाले से भी अधिक ताकतवर है। यानी संसार में कौन सा आत्मा रहता है? दुष्ट आत्मा। इसीलिए जब शैतान प्रभावित करेगा कोई भी विश्वासी को, शैतान हम बाइबल में पढ़ते हैं अच्छे अच्छे विश्वासियों को प्रभावित किया है और परमेश्वर के विरुद्ध करने का प्रयास किया है। जब भी शैतान ऐसे करने का प्रयास करेगा तो उस समय में विश्वासियों को याद रखना है कि हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, हमें उनका सहारा लेना बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ा आश्वासन, ये जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है या परमेश्वर का आत्मा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा सदैव हमारा अगुवाई करता रहेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रभु में रहने वाला विश्वासी दुष्ट आत्मा के विचारों से प्रभावित होता है तो उसको कैसे वहां से बाहर निकलना है? सबसे पहले उसको पश्चाताप करना है। अपने पापों को और अपने कमजोरियों को प्रभु के पास रखना बहुत जरूरी है। उसे कंसिस्टेंट फॉरगिवनेस और कन्फेशन करना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, उसके बाद जब वो पश्चाताप मांग लेता है या मांग लेती है तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने विचारों को धोना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे हम अपने गुनाहों को, अपने कमजोरियों को प्रभु के सामने प्रस्तावित करते हैं, उसके बाद वो प्रभु का हो जाता है और शैतान परमेश्वर से छीनने का सामर्थ्य नहीं रखता है। हमारे कमजोरियों को परमेश्वर से छीनने का सामर्थ्य शैतान में नहीं है और इसी कारण हम विजय पा सकते हैं। हम सब कमजोर हैं और हम सब गिरे हुए स्वभाव में हैं कर बाइबल कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान हम पर हावी हो सकता है या हम पर विजय पा सकता है। हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू से, और निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, और सबसे जरूरी परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को और अपने विचारों को निरंतर रखना बहुत ही जरूरी है और उन विचारों को प्रभु के यीशु के लहू से धोना जरूरी है। जब एक विश्वासी प्रतिदिन निरंतर ये करता रहेगा तो वो शैतान के ऊपर भारी पड़ेगा और शैतान उसे कभी भी प्रभावित किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगा।